इस दुनिया में हर एक चीज़ के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है, चाहे वो चीज़ लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। एंड उसी एनर्जी फील्ड को हम कहते हैं ऑरा। और उस ऑरे को कोई भी नॉर्मल पर्सन अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आप कितने बड़े जीनियस हो या फिर कितने बड़े मूर्ख या फिर कितने बड़े अनलक्की, ये डिपेंड करता है आपके ऑरे पर। जिस इंसान का ऑरा जितना बड़ा होता है वो उतना ही ब्रिलियंट एंड हैंडसम एंड अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि हर इंसान का ऑरा छोटा बड़ा हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बता ही दिया था कि ऑरा आपकी मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। देखो, ऑरा जो होता है वो एक एनर्जी होता है, तो आपको इसी बात से इसकी पावर का अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो दैट मीन्स कि दुनिया में हर एक चीज़ एनर्जी है। आप जिस फ़ोन को पकड़े हैं, भले ही आपको लग रहा है कि ये सॉलिड है, बट इट इज़ नॉट सॉलिड मैन, इट इज़ एनर्जी एट द बेसिक लेवल। और आँखों से दिखाई नहीं देता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑरा को देख सकते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के ऑरा को फील जरूर कर सकता है, भले वो देख ना पाए, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दूसरे व्यक्ति का ऑरा को सेंस कर लेगा। ये होती है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। इसीलिए कहता हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो आप कंट्रोल कर लिए, तो यानी कि हर एक चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका मेन कारण ये भी है कि इसीलिए आप जान जाते हैं कि वो इंसान कैसा है, और वो इंसान जान जाता है कि आप कैसे हैं, केवल ऑरा की वजह से, क्योंकि वो चीज़ें सबकॉन्शियसली आपस में चल रही हैं। किसी इंसान को आप आज से पहले कभी नहीं देखे, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको अट्रैक्टिव लगता है, विच मीन्स कि जो उसका ऑरा है वो आपके ऑरे से मिलता जुलता है कुछ हद तक। उसके बॉडी और आपके बॉडी में जो ऑरा की जो सिमिलरिटी है, कुछ हद तक वो सेम होती हैं, जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट या फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। आइए थोड़ा अट्रैक्शन को समझ लेते हैं। अट्रैक्शन का स्पिरिचुअल साइंस क्या है? आपकी ऑरा जितनी बड़ी है, आप उतनी ही ऑरा वाले लोगों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और सेम सिचुएशन दूसरे लोगों के साथ भी होता है, यानी जिन लोगों का ऑरा आपसे मिलता जुलता है वो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से बस कुछ लोगों की तरफ ही आप अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इतने सारे ऑप्शंस में से आपको केवल वही ऑप्शन क्यों नज़र आता है जो आपको नज़र आता है? तो इसका आंसर है ऑरा। इसीलिए अमीर लोगों की दोस्ती हमेशा अमीर लोगों के साथ ही होती है। आप इस चीज़ का एग्जाम्पल हर एक फील्ड में देख सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो या फिर चाहे जो भी हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑरा आपके मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशन को दिखाता है। अरे बस कर भाई। तो अब आप क्या चाहते हैं, गुड पर्सनालिटी या फिर बैड पर्सनालिटी? आपने देखा होगा कि आपके एरिया में कोई ना कोई एक बंदा जरूर ऐसा होता है जिसके पास बैठना, जिससे बात करना लोगों को अच्छा लगता है। ऐसा तभी होता है जब एक नॉर्मल पर्सन से उस पर्सन का ऑरा बड़ा होता है। जब आपको दूसरे लोग देखें तब आप चाहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बने। तो सिंपल है, अगर जो आपका ऑरा ज़्यादा बड़ा होगा तो ये अपने आप ही होने लगेगा। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, बट वो अट्रैक्ट होता चला जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में जितने भी हताश, निराश या फिर दुखी लोग हैं, उनका ऑरा बहुत छोटा होता है। और वहीं पर जितने लोग हंसमुख किस्म के हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जो सीधे मायने में अपने लाइफ में चल रही चीज़ों से कभी परेशान नहीं होते, उनका ऑरा बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि ऑरा आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कंडीशन को दिखाता है। ठीक है। आपके ऑरे का घटना बढ़ना इन्हीं तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी आपका ऑरा कितना ग्लो करेगा, आप कितना इंटेलिजेंट होंगे, ये आपके भावनाओं पर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं और आप कैसा मेंटली फील करते हैं। इसीलिए आपको पॉजिटिव थिंकर बनना है, जो सकारात्मक विचार सोच सके। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बस एक नाटक करिए कि आप बाहर से खुश हैं, आपको अंदर से भी सेम टाइप का होना है। यानी आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, आप जितना अंदर बाहर से मस्त रहेंगे, आप उतना ही अपने ऑरे को बड़ा कर लेंगे और उतना ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। हमारी दुनिया में बस कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी इंसान का ऑरा देख सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मेडिटेशन की दुनिया में बहुत दूर तक चले जाते हैं। अगर आपको भी देखना है तो डू मेडिटेशन। और गाइस, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ
कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपको पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना भी है, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप कहानी के राइटर नहीं हो, आप कहानी के कैरेक्टर हैं। जो होना रहेगा वो तो होगा ही, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको लगेगा कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो बस एक हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरी। तो वीडियो चलो तो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.